आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जैसे ही नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी किया, उसके बाद अमेरिका भी भड़क गया है। अब यह मांग की जा रही है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बैन कर दिया जाए। क्या यह सब इतना आसान है? ये वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा आज की मैं। इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा हिजबुल्लाह ने बड़ा जबरदस्त हमला आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के फौरन बाद ही इजराइल पर किया है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर इसके साथ यह भी है कि रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त युद्ध भड़क गया है। एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नेतन्याहू गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट कार्रवाई से भड़का अमेरिका, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बैन करने की उठाई मांग। आईसीसी की कार्रवाई से घबरा इजराइल, नेतन्याहू और गैलेंट के बाद इजराइल के कई नेताओं और सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई का सताया डर। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल पर किया हमला, ताबड़तोड़ दागी मिसाइल, एक की मौत कई घायल। यूक्रेन के दावे से मचा हड़कंप, रूस के ताजा हमले को बताया परमाणु हमला, दुनिया में दहशत, लेकिन रूस ने खारिज किया यूक्रेन का दावा। रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर संघर्ष जारी, रूस ने यूक्रेन पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन ने रूस के कई ठिकानों पर किया हमला। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार हम तक लगातार पहुंच रहा है, इसलिए देखिए, अब तक हम मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरें लेकर आते थे, लेकिन हम अपना दायरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हमने अपनी टीम को भी बढ़ाया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आप तक पहुंचे। बस आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत, दुआएं लगातार मिलती रहे तो हमारी टीम का जज्बा और हौसला यूं ही बरकरार रहेगा। और अब तक जो आपने हमें सहयोग दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए अब खबर की तरफ लेकर चलता हूं, आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है कि आपको बता ही दिया मैंने पिछली वीडियो में, कैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, माफी चाहूंगा, आईसीजे नहीं आईसीसी की तरफ से जो फैसला लिया गया और युद्ध अपराधी घोषित कर दिया गया नेतन्याहू को भी और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट को भी। इसके बाद हड़कंप है, लेकिन अमेरिका खुलकर क्या कुछ कर रहा है आप देखिए। ये खबर आई, इजराइल हायूम ने इस खबर को छापा है, लिखा नेतन्याहू गैलेंट की गिरफ्तारी वारंट पर रिपब्लिकन सीनेटर यानी अमेरिका के लिंडसे ग्राहम कहते हैं कि अमेरिकी सीनेट के लिए कार्रवाई करने और हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने का समय है। क्या ये इतना आसान होगा कि अमेरिका की तरफ से एक मांग उठे और उसके बाद आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बंद कर दिया जाए? नहीं, इतना आसान नहीं है, वो भी आपको समझा दूंगा बाद में, लेकिन पहले ही देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। अब इजराइल का जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है उसने भी कहा कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, खासकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है, और उसके सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में ट्रंप प्रशासन के लिए सिफारिशें करने की तैयार है। कहा गया है कि पूरी तरह से सही है कि आईसीसी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इजराइल भी अब खुलकर बोलने लगा। अब क्या कहा गया यूएसए की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से, आईसीसी द्वारा यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इजरायली नेताओं के खिलाफ जो वारंट जारी किया गया, इस पर जो बाइडेन कहते हैं कि अपमानजनक है। इसमें बताया गया इसकी सुरक्षा के खतरों के खिलाफ हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, यानी कि उनका कहना है कि चाहे जो हो हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, यह दावा किया गया है। अब यही एक खबर निकल कर आई, चैनल 13 जो इजराइल का चैनल है, उन्होंने कहा इजराइल को डर सताने लगा। एक तो पहले ही नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधी बताते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए, लेकिन इनको पता है कि अब आगे और कुछ भी हो सकता है, जिसमें इनके और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो, इसके साथ साथ जो इनके कमांडर्स हैं, जो इनके सैनिक हैं, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए डरे हुए हैं। क्या कुछ लिखा है पढ़कर बताता हूं। बताया गया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले से अब और नेता जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं वो लड़ाकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाएगा। इस बात का डर लगातार सता रहा है, इजरायली सेना को डर का माहौल है, डर सता रहा है इनको कि इनकी मिलिट्री के खिलाफ, इनकी सेना के खिलाफ, इनके खिलाफ ये न केवल वारंट जारी हो सकता है बल्कि उनको भी गिरफ्तार करने का आदेश आ सकता है। इस बात का डर अब इजराइल को सता रहा है। अब आते हैं एक और खबर पर, जिसमें क्या कहा गया देखिए। नेतन्याहू ने इस पर बयान दिया और कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने का जो आदेश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से आया है उसे कहते हैं दिस इज ए ब्लैक डे, यानी ये इसे काला दिन बताया किसने? नेतन्याहू ने। इसे इसके बाद क्यों कह रहे हैं ये, ऐसा कहना क्यों पड़ रहा है? क्या आईसीसी का जो ये फैसला कितना बड़ा
कितना बड़ा प्रेशर डालेगा, जबकि अमेरिका तो साथ खड़ा है इजराइल के अब भी। तो ऐसा क्या होने जा रहा है? दरअसल कई देश जो अब तक पर्दे के पीछे छिपकर भी कैसे भी करके मदद कर रहे थे इजराइल की, उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे अगर वो उनके देश में आते हैं। यानी जो अब तक साथ खड़े थे, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर पर्दे के सामने आकर, पर्दे के पीछे रहकर वो खुलकर अब नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। और इसी ने नेतन्याहू को टेंशन में डाल दिया, इजराइल को टेंशन में डाल दिया है। खबर क्या पड़ी है? इजराइल की मीडिया का दावा है, चैनल 12 का, वो कहते हैं कि डच विदेश मंत्री ने अपने देश की तरफ से जैसे ही आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले का आदेश हुआ, वैसे ही उन्होंने अपनी तेल अवीव यानी इजराइल की यात्रा को रद्द कर दिया। यानी डच के विदेश मंत्री जाने वाले थे इजराइल की यात्रा पर, लेकिन इस बीच आईसीसी का आदेश आता और उसके बाद अब दूरी बना ली जाती है इजराइल से। कौन कौन से देश हैं जरा मैं पहले आपको दिखा देता हूं। पहले यूरोप वाले देश देखिए, बहुत देर से 125 देश हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ कदम उठाने के फैसले का स्वागत किया है। इसमें अंडोरा, अल्बानिया, बहुत सारे, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, साइप्रस है, ये यूरोप के बता रहा हूं, चेक गणराज्य है, डेनमार्क है, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लताविया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, माल्टा, बहुत सारे हैं, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल ने भी कह दिया, रोमानिया, ये सारे वो देश, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड घूमने भी नहीं जा पाएंगे अब नेतन्याहू, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने भी कहा है। ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं अफ्रीका के देश, बेनिन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो, जिबूती, इन तमाम देशों ने खुलकर कह दिया कि जो फैसला आईसीसी की तरफ से लिया गया वो बिल्कुल सही है और उस फैसले के साथ वो खड़े हैं। अब आपको लेकर चलता हूं दूसरी तरफ। जैसे ही आईसीसी का फैसला है उसके फौरन बाद ही लेबनान की तरफ से, हिजबुल्ला की तरफ से हमला हुआ और गजा में भी काफी हलचल देखने को मिली है। पहले देखिए क्या है ये, सर्जेंट रॉब एप्स्टीन है, 19 साल का, जिकीवाती ब्रिगेड का एक सेनानी है, लड़ाका है, मतलब सैनिक है। गाजा पट्टी की लड़ाई में मारा गया। सोरू का अस्पताल में कब्जे वाले बरशोबों में एक ऐलान किया गया कि इस सप्ताह की शुरुआत में गजा की लड़ाई में 14 सैनिक घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं हिजबुल्ला ने हमला कर दिया। कैसे? देखिए, तुरंत आया, अर्जेंट आया। हिब्रू मीडिया यानी इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के बाद पिछले 24 घंटे में 7 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। यानी ताबड़तोड़ हिजबुल्ला की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। पहले वीडियो देखिएगा, ये नहारिया का वीडियो है जहां पर रॉकेट्स से हमला किया गया और दावा किया गया सेवरल रॉकेट्स मेक इंपैक्ट इन नहारिया, यानी नहारिया में ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला हिजबुल्ला ने कर दिया। ये कब हुआ? जैसे ही आईसीसी ने अपना आदेश सुना है वैसे ही। सोचिए कैसा है, यूएन में प्रस्ताव आता है गजा में शांति हो जानी चाहिए, अमेरिका कहता है कि नहीं, वो इस प्रस्ताव के खिलाफ है और वीटो लगा देता है। फिर क्या करता है इजराइल? उसके फौरन बाद ही गजा के अस्पताल पर हमला करता है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद आईसीसी का फैसला आता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक फैसला सुनाता है और जैसे ही वो फैसला सुनाता है वैसे ही हिजबुल्ला तमाम रॉकेट्स और मिसाइल से पूरी तरह से धुआं कर देता है इजराइल को। अब खबर देखिए, एक वीडियो, और देखिए वीडियो हिजबुल्ला की तरफ से जारी की गई, नहारिया की वीडियो बताई जा रही है। जैसे बताया कि नहारिया में रॉकेट गिरा, उसके बाद बताया कि लेबनान से दागे गए एक रॉकेट ने इजराइल के नहारिया को काफी नुकसान पहुंचाया, ऐसा दावा इस वीडियो के जरिए किया जा रहा है। अब एक और वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, इसमें दावा किया गया लेबनान से ड्रोन की घुसपैठ के बाद, अब आवाज सुन सकते हैं, सायरन बज रहा है। ये नहारिया का ही बताया जा रहा है कि जब ये ड्रोन अटैक हुआ उसके फौरन बाद ये सायरन शुरू हो गए और उसके बाद नहारिया में एक इमारत पर जबरदस्त और भयंकर हमला हुआ है। उसकी ये वीडियो तस्वीर सामने आई है। एक और वीडियो नहारिया, क्योंकि बहुत हमले हुए हैं, हाइफा पर हुआ है, किरियत शिमोना पे हुआ है और नहारिया पे हुआ है। इसमें बताया गया कि और भी कई हैं जब लेबनान की तरफ से, मतलब लेबनान का मतलब हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट्स दागे गए नहारिया में, तो वहां पर किस तरह के हालात पैदा हुए और दावा किया गया एक व्यक्ति की मौत के साथ साथ एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है। अब आइए नहारिया की तरफ से एक और वीडियो, लेबनान की तरफ से जो दागे गए वीडियो नहारिया में, उसको लेकर दावा, ये वीडियो आया, इसमें दावा किया गया नहारिया पर रॉकेट हमले के बाद एक इजरायली निवासी की मौत हो गई है। इस वीडियो के जरिए भी दावा किया गया। बहुत सारे वीडियोज हैं, इसलिए दोस्तों मैं बोलता भी जा रहा हूं, बताता भी जा रहा हूं कि इस वीडियो का क्या महत्व है और ये वीडियो किस लिहाज से दिखाया गया। बहुत वीडियोज हैं, लगातार हम आपको स्क्रीन पर इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे एक भी वीडियो, एक भी तस्वीर और एक भी खबर आपसे छूटे नहीं। एक और वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो है अकॉर्डिंग टू द टैली बाय द इजरायली आर्मी अप्रॉक्सीमेटली 5 रॉकेट्स वर लॉन्च्ड एट हाइफा एंड किरियत, यानी किरियत और हाइफा में तकरीबन हिजबुल्ला ने 5 रॉकेट दागे। बहुत जबरदस्त प्रभाव वहां पर देखने को मिला, लेकिन
इजराइल की सेना का कहना है किरियात में कम से कम एक रॉकेट ही गिर पाया, बाकी को उन्होंने रोक लिया। यह दावा इजराइल की मीडिया की तरफ से हो रहा है। तो हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स मल्टीपल इजरायली आर्मी साइट्स, क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि हिजबुल्लाह की तरफ से लंबी दूरी की जो मिसाइल्स है उसका इस्तेमाल करते हुए इजरायली सेना के जो अलग अलग ठिकाने उन पर हमला किया गया। उसने पहली बार हतोजर हवाई अड्डे और एक बेहद उनके संवेदनशील ठिकाने पर हमला किया है। इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है। अब आते हैं इधर, भाई ये हमला कर रहे हैं तो वो भी शांत नहीं होंगे। तो ये वीडियो सामने आया और उसमें दावा किया गया कि बेरूत के बाहरी इलाके में, यानी लेबनान की राजधानी बेरूत के बाहरी इलाके में इजराइल ने बड़ा अटैक किया, ये हमला किया। हमले की तस्वीरें, वीडियोस भी सामने आई, जिसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं एक जबरदस्त फैसले पर जो इजराइल की तरफ से किया गया। आपको लगातार पता ही है कि इजराइल में क्या चल रहा है, सैनिकों की कमी चल रही है। वो लगातार अलग अलग तरीके से, एक तो ऐसा समुदाय था जिसको छूट मिली हुई थी कि वो सेना में शामिल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए भी कानून लाने जा रहे थे। अब एक नया कानून लेकर आ रहे हैं। कानून क्या, पहले पढ़िए। यदि होत एहनोद है, उन्होंने क्या छापा है कि नेसेट, यानी जिसे आप समझ लीजिए संसद, हर एक देश में एक संसद होती है, पार्लियामेंट एक तरीके से, तो वो पार्लियामेंट है, नेसेट वहीं की संसद है। एक दस्तावेज पर विचार कर रहा है जिसके तहत जो भी सैनिक युद्ध से में प्रेजेंस नहीं रहेगा युद्ध के दौरान, वो तो उसकी पत्नी से जबरदस्ती उसे तलाक दिलवा देंगे। देखिए, इसे पूरी खबर है कि कैसा कानून, कि मानकर चलिए कोई एक सैनिक है, उसको जाना ही जाना है लड़ने, लेबनान में जाना हो, गजा में जाना हो, जहां भी जाना हो, अगर वो लड़ने नहीं जाता तो जबरदस्ती कहा जाएगा कि उसकी जबरदस्ती उसकी पत्नी उसे तलाक दे दे। मतलब परिवार तोड़ने वाला खेल अब शुरू हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये खुद वहीं के इजराइल के ही एक बड़े अखबार के पत्रकार है, उन्होंने कहा। अब आ जाते हैं रूस यूक्रेन पर। बड़े जबरदस्त वीडियोस हैं, एक एक करके वीडियोस आपको दिखाता चल रहा हूं। पहले वीडियो देखिएगा। ये वीडियो है रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर यूक्रेन ने ड्रोन दागे हैं। कई वीडियोस निकल कर आए। ये अदेगिया का एक और वीडियो निकल कर आया जहां पर क्रासनडोर क्राय और रूस के अलग अलग इलाके हैं जहां पर यह हमला हुआ है। रूस के क्रासनडोर में धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं, आग भी लग गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग लगी और धमाके की आवाजें भी सुनी गई। इस तरह का दावा इस वीडियो के जरिए किया जा रहा। नहीं, यूक्रेन ने रूस पर हमला करना बंद नहीं किया, यानी एक तरफ हमला तो चल ही रहा है, अब जुबानी हमला भी शुरू हो गया। ये बैलिस्टिक मिसाइल का, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। तो इसको लेकर पुतिन की तरफ से दावा किया गया। पुतिन ने कहा कि ये जियोपॉलिटिक्स की तरफ से खबर आई कि युजमाइश पर हमला एक गैर परमाणु हाइपरसोनिक वॉरहेड के साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा किया गया था। रूस तनाव बढ़ने पर निर्णायक और समुचित जवाब देगा, ये पुतिन ने कहा। यानी कि उन्होंने मना किया है कि हमने अभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, हमने गैर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करके केवल एक मिसाइल दागी है। इसी के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक धमकी भी दे दी। क्या धमकी है? यूक्रेन का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों को धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम उन देशों के सैन्य साइट्स पर हमला करने के लिए आजाद हैं जो हमारे खिलाफ अपने हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि लंबी दूरी की मिसाइल की इजाजत दी गई थी कि यूक्रेन उसका इस्तेमाल कर सकता। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कई देश कह रहे थे कि जाइए खुलकर करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए रूस के खिलाफ करने का जैसी इजाजत दी थी, उसी को लेकर इनका कहा है कि अगर उनके हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया तो यह सीधा युद्ध माना जाएगा और हर तरह से युद्ध लड़ा जाएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।